मेरा नाम कृतदेव बैस है। और जैसा आप देख रहे हैं, मैं अभी गाड़ी में बैठा हूँ। मैं अपने बच्चों को स्कूल से लेने आया था और पार्किंग में अभी खड़ा हूँ। छुट्टी होने वाली है थोड़ी देर में। और बस ऐसे ही बैठे थे, बच्चों को लेने आए, स्कूल वाली चीज़ है तो मेरे दिमाग में आया। और दूसरी चीज़, मेरे बच्चे सिंगरौली के सबसे महंगे वाले इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं। लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ, दूसरे लोग भी सोचते होंगे, क्या इंग्लिश मीडियम होने से भविष्य उज्जवल हो गया? बहुत महंगे स्कूल में पढ़ने से क्या बच्चे का सर्वांगीण विकास का मार्ग पूरी तरह से ओपन हो गया? क्योंकि आज के डेट में आप ये देखिए, कोई बच्चा जब 12वीं क्लास पार करके निकलता है स्कूल से, तो आपने क्या किसी बच्चे को सुना है कि स्कूल में मैंने ये वाला खेल खेला, अब मुझे इसी खेल में करियर बनाना है, मैं एक स्पोर्ट्समैन बनूंगा? या कि क्या आपने किसी बच्चे को सुना कि मुझे म्यूजिक में इंटरेस्ट है, मुझे म्यूजिशियन बनना है 12वीं पास करने के बाद जब वो निकला तो? क्योंकि सर्वांगीण विकास का मतलब यही है ना। एकेडमिक ग्रोथ होना चाहिए, एक दो स्पोर्ट्स में बच्चा अच्छा होना चाहिए, एक दो कलाओं में माहिर होना चाहिए, जैसे संगीत हो गया, ड्राइंग, पेंटिंग या कुछ चीज़ें हैं। कहने का मतलब बच्चों का सर्वांगीण विकास का मतलब क्या है? जब पुराने ज़माने में गुरुकुल होते थे, वो वेदों की शिक्षा देते थे, वे संगीत शास्त्र की शिक्षा देते थे, वो युद्ध कला की शिक्षा देते थे, वे बच्चों को और भी कई चीज़ें हैं, आयुर्वेद है, धनुर्वेद है, ये सब इस तरह की शिक्षाएं देते थे गुरुकुल में। सर्वांगीण विकास की कल्पना परिकल्पना कहाँ से आई? उसी सब चीज़ों से। लेकिन आज भी हम बोलते हैं हमारा बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, सर्वांगीण विकास के लिए हम उसको इंग्लिश मीडियम में बहुत हाई फाई जगह में कर दिए। लेकिन क्या ये सही बात है? कोशिश हम करते हैं, हम सोचते हैं हम बेस्ट में अपने बच्चे को पढ़ाएं, ठीक है। पूरा सिस्टम ही वैसा है तो बेस्ट का मतलब हमें क्या लगता है? महंगा है, देखने में अच्छा है, हाई फाई है, बाकी चीज़ें हैं। कोशिश हम करते हैं, लेकिन क्या उससे सर्वांगीण विकास होता है? तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अब देखिए, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे मैं कार से अपने बच्चों को लेने आता हूँ, ये देखिए मैंने बनाया है। ये एक बोर्ड बनाया, कार्डबोर्ड बनाया है मैंने। एक तरफ गायत्री मंत्र लिखा है, एक तरफ महामृत्युंजय मंत्र। जब मैं अपने बच्चों को लेके स्कूल में आता हूँ तो 8 किलोमीटर है जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से स्कूल। तो गायत्री मंत्र चला देता हूँ, मैं बच्चों को ये कार्ड दे देता हूँ। उसके बाद मैं बच्चों से बोलता हूँ, अब तुम साथ साथ ये गाओ। और महामृत्युंजय मंत्र चला देता हूँ और उन्हें बोलता हूँ इसके साथ जाओ गाओ। तो इस तरह से मैंने लगभग 1-2 हफ्ते में मेरे बच्चों को अच्छे से ये मंत्र आ गए। अब वो रोज सुबह गाते हैं। उनको इस तरह से करते हुए मैं लाता हूँ। और स्कूल से जाने के बाद बच्चे लोग खाना खाते हैं, थोड़ा सा 10 मिनट रेस्ट करते हैं, उसके बाद उनको तैयार करके मैं 4 बजे उनको ले जाता हूँ ग्राउंड। मेरे दोनों बच्चों को मैं तीरंदाजी सिखाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि वो लोग उसमें भी अच्छे बने, ताकि भविष्य में जब पढ़ाई से नौकरी पाने का रास्ता साफ न दिखे तो वो एक स्पोर्ट्समैन बन सकें। वो चीज़ भी अगर उनके हाथ ना लगे तो वो कुछ एडिशनल चीज़ें जो उनके दिमाग में हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की कुछ चीज़ें हैं जो उनके मैं दिमाग में डालता रहता हूँ धीरे धीरे, शायद वो उन चीज़ों में कुछ इंटरेस्ट आए। मेरे बच्चे को अभी कहीं से उसने देखा, कुछ समझा इधर उधर, वो बोलता है यूट्यूबर बनना बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ, यूट्यूबर लोग बड़े इंटरेस्टिंग काम करते हैं, नया नया चीज़ दिखाते हैं, बहुत सारे व्यूज और कमेंट मिलते हैं। ये मज़ेदार उसको फील होता है सोच के। और लेकिन मैं यही सोचता हूँ कि जब आप हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं कुछ, तो उनको सारी चीज़ सिखाएं। कम से कम स्कूल में पढ़ने में तो वो ठीक है, एवं एवरेज है तो काफ़ी है। उसके बाद कम से कम एक स्पोर्ट्स उसको सिखाएं, फिर उसके बाद कोई एक आर्ट उसको सिखाएं। मुझे लगता है अगर ये कम से कम 2-3 चीज़ें उसको रखेंगे तो उसकी ज़िंदगी भी उतनी बोरिंग नहीं रहेगी और कुछ ना कुछ नया करता रहेगा। पढ़ाई से बोर हुआ तो वो अपने आर्ट वाले चीज़ में प्रैक्टिस में आ जाएगा, उससे बोर हुआ तो
स्पोर्ट्स में आ जाएगा। मैं अपने बच्चों को तीरंदाजी सिखाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है तीरंदाजी ऐसा गेम है जो वीडियो गेम जैसी फीलिंग देता है, शूटिंग ये वो। हाँ, टारगेट पर तीर मारने का अलग ही मजा है। लगता है तो जोश आता है, नहीं लगता तो जोश आता है, अगली बार और अच्छा करेंगे, मार के दिखाएंगे। और सबसे मेन मेंटलिटी हमारी आज के डेट में ये है, 6 घंटा बच्चा स्कूल से पढ़ के आया, फिर आप बोलते हैं नहीं इसका सब्जेक्ट अच्छा नहीं है, 2 घंटे का ट्यूशन लगा दिए। फिर ट्यूशन भी पर्याप्त नहीं है, घर में भी डांट के बिठा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी दिमाग को इतना ज़्यादा प्रेशर सिर्फ किताब रटने वाले काम में देना चाहिए। उनके दिमाग को रिलैक्स होने के लिए भी कुछ करवाना चाहिए। 2-4 घंटे कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर में देना चाहिए, उनके हेल्थ के लिए देना चाहिए। हेल्थ रिलैक्सेशन वाले कामों से आएगा, म्यूजिक आर्ट ये सब से रिलैक्सेशन जो है म्यूजिक आर्ट ये सब से आएगा। हेल्थ किसी गेम या स्पोर्ट्स से आएगा। ये चीज़ें सिर्फ सर्वांगीण विकास नहीं, हेल्थ और माइंड के डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी है। और सबसे मेन चीज़, हर कोई आज के डेट में अपने बच्चे को वर्कर बनाना चाहता है। हुँ? क्या आपने किसी को सुना कि मैं अपने बच्चे को बिजनेसमैन बनाना चाहता हूँ? क्या आपने किसी को सुना मैं अपने बच्चे को कलेक्टर या कि आर्मी में कोई बड़ा पोस्ट मान लीजिए जनरल बनाना चाहता हूँ? क्या आपने अपने बच्चे को कभी किसी को सुना मैं अपने बच्चे को स्पोर्ट्समैन बनाना चाहता हूँ? नहीं। पढ़ाई करना है, फिर डॉक्टर इंजीनियर तो सबसे ज़्यादा है, फिर भी वो बच्चा का रटने में मन नहीं लगता है, फिर भी कोशिश करते हैं कि मैं उसको पुश करके रटवा ही दूँ किताब। ये तो एकदम वैसा हो गया कि जंगल में अलग अलग तरह के जानवर हैं, सब स्कूल जाते हैं और एग्ज़ाम एक ही पैटर्न पे होता है। क्या? पेड़ पे चढ़ना। जो पेड़ पे चढ़ जाएगा टॉप पे वो टॉपर होगा, जो नहीं चढ़ पाएगा वो लद्दड़ होगा। और परीक्षा का पैटर्न कभी नहीं बदलता, सिर्फ यही रहता है। और क्या होता है, बंदर का बच्चा हमेशा बाजी मारता रहता है, बंदर हमेशा टॉपर कहलाता है। हाथी को लोग बोलेंगे ये तो लद्दड़ है, ये बेवकूफ़ है। अपने बच्चे की प्रतिभा को पहचानिए, उनको देखिए कि वो किस चीज़ में अच्छे हैं। आज के स्कूलों को भी चाहिए कि वो देखें बच्चे की प्रतिभा को, पहचानें और उस डायरेक्शन में उनका मार्गदर्शन करके उन्हें आगे बढ़ाएं। हर कोई किताब रटने का एक्सपर्ट नहीं बन सकता। किसी का इंटरेस्ट कुछ क्रिएटिव चीज़ों में है, किसी का इंटरेस्ट कुछ तोड़ फोड़ जोड़ने ये सब वाले दिमागी कामों में लगता है, तो उनको उस लाइन में करना चाहिए। कोई गाने बजाने नाचने में भी अच्छा है, कोई खेल में दौड़ने कूदने में इधर उधर की चीज़ों में है। स्कूल किस लिए है? उनका यही यूज है, बच्चों की प्रतिभा को पहचानें, उनको निखारें, उनके भविष्य के लिए रास्ता उन्हें बताएं, जिससे वो कंफ्यूज न रहें। बहुत से बच्चे 12वीं पास हो गए, कंफ्यूज हैं क्या करें क्या नहीं करें। आज के लोगों को सिर्फ ये सिखाया जाता है गणित में अच्छे नंबर है इंजीनियरिंग करो, बायो में अच्छे नंबर हैं मेडिकल करो, बस। ये कोई पैमाना नहीं है। क्या अच्छा लगता है, किसके लिए उनका शरीर मन उनका अभ्यास अच्छा है, उन चीज़ों को देखना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने बच्चों को बहुमुखी विकास देना चाहिए, अलग अलग चीज़ों को एक्सपीरियंस करने का मौका देना चाहिए। उनकी ज़िंदगी को नीरस, बोरिंग या मोनोटोनस जो बोलते हैं नहीं बनाना चाहिए, सिर्फ किताबें किताबें किताबें। तो मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इस दिशा में प्रयास कर रहा हूँ। जैसे मेरा बेटा है, उसको मैं चेस सिखाता हूँ, मैं उसको आर्चरी सिखाता हूँ, मैं उसके साथ डिस्कशन करता हूँ, कहीं आते जाते कभी रामायण महाभारत की कहानियाँ सुनाता हूँ, क्या शिक्षा मिलती है ये बताता हूँ। कभी उसको मैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सिर्फ डिस्कशन करते हैं। बच्चों के बहुत से क्वेश्चन होते हैं, पापा हम ये क्यों करते हैं, पापा आप क्या कर रहे हैं, पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं। उन चीज़ों को सही डायरेक्शन में सही जवाब देकर हम बच्चों को नई चीज़ें सिखा सकते हैं। उनको हमेशा झड़पना नहीं चाहिए। बोलें, स्ट्रिक्ट होके बोलें, प्यार से बोलें, अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से करें, ताकि आपका बच्चा का डेवलपमेंट अच्छा हो। मैं यही कहना चाहता हूँ कि सभी पेरेंट्स को इस दिशा में सोचना चाहिए, और मैं ऐसा कर रहा हूँ और मुझे इसमें बहुत खुशी मिल रही है।
ठीक है, मैं अपना हाई प्रोफाइल जॉब छोड़कर अपने होम टाउन में आ गया। मैं बेसिक से शुरू कर रहा हूँ, फिर से अपनी हॉबी को बिजनेस बनाने का ट्राई कर रहा हूँ। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि मैं अपने बच्चों को अच्छा टाइम दे पा रहा हूँ, उनको एक से ज़्यादा चीज़ें सिखा रहा हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे बच्चे लाइफ में खुश रहेंगे, वो लोग अच्छा करेंगे और हमें भी गर्व की भावना से भरेंगे। मैं बस यही आप लोग से कहूँगा कि आप लोग भी मुझे बताइए, आप लोग क्या कर रहे हैं। कमेंट में, कॉल से अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। मैं आपका भी एक्सपीरियंस लोगों से शेयर करूँगा अपने चैनल के माध्यम से, अगर आप लोग कनेक्ट होते हैं। और मैं यही कहूँगा कि इसी तरह और कुछ नए टिप्स भी कि कैसे क्या करना चाहिए और हम क्या क्या कर सकते हैं। बच्चे लोग अलग अलग तरीके से जब व्यवहार करते हैं तो उनको कैसे सही डायरेक्शन में मोड़ना है, कैसे उनकी गंदी आदतों को छुड़ा कर नई अच्छी आदतें डलवाना है, ये चीज़ें भी मैं अपने वीडियोज़ में बताने की कोशिश करूँगा। तो कृपया मेरे इस चैनल लिसन कृत को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि और भी अच्छी अच्छी नई चीज़ें आपको जानने को, करने को मिलेंगी। और अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं और आपको उसमें हेल्प चाहिए तो ज़रूर मुझे फ़ोन कीजिए, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। और मुझसे जुड़िए। थैंक यू।